शुरू करें। ठीक है जी, अपना परिचय बताएं और आने का प्रायोजन बताएंगे। मैं अलंकार ज्योति हूँ और मैं सिटी मजिस्ट्रेट बरेली था 26 जनवरी 2026 को यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में मैंने अपने पद से सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद मैंने इस्तीफे में घोषणा करी थी कि जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है और एक राजनीतिक विकल्प के रूप में हमें स्वयं को स्थापित करना पड़ेगा। इसी क्रम में एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपकी अपनी पार्टी के रूप में स्थापित की गई है। इसी क्रम में मऊ में प्रथम आगमन है और कार्यकारिणी है, उसकी प्रथम बैठक भी यहाँ पर। ये आने का क्या उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं, राजनीतिक पार्टी के रूप में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपकी अपनी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है, जो सामान्य वर्ग का जो प्रतिनिधित्व नहीं था, तो उसी के क्रम में जो स्थापना हुई है। और जैसा जानते हैं राजनीतिक पार्टी का विभिन्न जिलों में कार्यकारिणी होती है, विस्तार होता है, उसी क्रम में अपनी कार्यकारिणी की बैठक के लिए मैं यहाँ हूँ। पार्टी का एजेंडा क्या होगा? और ये जो है सामान्य वर्ग का बार बार नाम ले रहे हैं, तो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए पार्टी बनाई जा रही है या सभी लोग? कोई भी राजनीतिक व्यवस्था में कोई पार्टी बनती है किसी वर्ग के लिए नहीं बनती है। मैंने बोला कि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, तो हमारे कोई भी आरक्षित सीट होगी उसमें भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जैसा जाति समीकरण होता है, जैसे जाति बहुलता होती है, ओबीसी प्रकोष्ठ की भी हमारे यहाँ है जो गठन हुआ है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का भी गठन है। किसी दूसरे वर्ग का हित हो लेकिन सामान्य वर्ग का अहित ना हो, सामान्य वर्ग के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। इस क्रम में जैसे आपको बताया, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था में कोई पार्टी होती सभी वर्गों को लेकर चलती है। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है सभी वर्गों को लेकर चलना है और सामान्य वर्ग का अहित नहीं होना है और दूसरे वर्गों का सम्मान है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का एजेंडा क्या है, मुख्य एजेंडा? जो अभी तक आज तक जैसे मैंने बताया कि हर वर्ग के लिए योजनाओं में प्राथमिकता होती है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा उसमें सामान्य वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, किसी भी योजना में उनका प्रतिभाग नहीं है। तो उन सबका ये व्यवस्था करना कि सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो, सबसे बड़ा एजेंडा ये है। लेकिन सर देखा जाए तो भाजपा को बोलते हैं कि सामान्य वर्ग का वर्चस्व ज़्यादा रहता है और अब बार बार बोलना कि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कोई करने वाला नहीं होता है। वर्चस्व रहने का मतलब चुनाव जीतना ही वर्चस्व नहीं होता है। चुनाव तो आपने कहीं गड़बड़ करके भी कई जगह आप जीत जाते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2026 में जो देशव्यापी विरोध हुआ है, SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके क्रम में जो देशव्यापी विरोध हो रहा है, ये अभी आगामी चुनाव आने चाहिए 2027 में आपको पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की बात अलग, गड़बड़ करके जीतने का इशारा किसकी तरफ? अब जिस तरीके से देखिए बंगाल में चुनाव हुए, बंगाल में आपने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, आपने जो वहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल है उनका किस तरह का दुरुपयोग किया? आपने जो न्यायिक व्यवस्था में 27 लाख वोटर हैं उनको वोट नहीं देने दिया। तो चुनाव आयोग का दुरुपयोग इस तरीके से किया कि आपने जब चुनाव की क्या काउंटिंग के जो लाइव काउंटिंग हो रही थी तो क्या उसके वीडियो प्रसारित किए गए हैं, ये तो देश को बताया जाए कि काउंटिंग के समय क्या हुआ था। अंदर CCTV कैमरे की फुटेज जारी की गई है। देखिए वहाँ पर एक ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसलिए देश ने अभी मानसिक रूप से उसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यह है कि अभी उस पर कोई विरोध व्यक्त नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर ध्रुवीकरण हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चल रही है। असम का भी चुनाव हुआ लेकिन देश में कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन बंगाल का जो चुनाव है उसने एक मानसिक असंतोष इस पार्टी के प्रति प्रकट किया है। क्या चुनाव आयोग बीजेपी की जरूरत करना था क्या? तो अभी तक आपको समझ में नहीं आया। अगर आप 27 लाख वोटों को काट देंगे और उनका रिव्यू नहीं करेंगे और उनको वोट नहीं देने देंगे, तो प्रति विधानसभा 10,000 लोगों को वहाँ पे वोट नहीं देने दिया गया, तो ऐसे में क्या माना जाएगा? देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, उस चुनाव में क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति थी इसलिए देशव्यापी कोई विरोध नहीं व्यक्त हुआ, लेकिन यही किसी दूसरे राज्य में घटना होगी तो उस राज्य में आप गृह युद्ध जैसा संकट उत्पन्न हो जाएगा, जैसा कि वहाँ आप देखेंगे 15 से 20 दिन तक 27 में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा किसकी तरफ जा रहे हैं? इसी तरह के हम लोग अभी लड़ रहे हैं। पहले देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी आज की डेट में कोई भी व्यक्ति हो ये बोले कि अकेले दम पे सरकार बना दिया जाएगा, कोई भी चाहे अभी जो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, कम से कम 30 से 40 दलों का गठबंधन करते हैं तो हमारे जो हितों का संरक्षण करने और उनके भी हितों का संरक्षण हो, ऐसे जो भी दल होंगे 403 सीटों में आप देखेंगे जहां हमारी अपनी मजबूती है उसका स्वयं अकेले लड़ेंगे, और जहां लगता है कि विन विन सिचुएशन है, दूसरे को फायदा हो हमारा फायदा है, तो गठबंधन भी ऐसे समकक्ष जो है समान विचारधारा के लोगों के साथ है।
अभी तक कितने जिलों में विस्तार हो चुका है? हमारा अभी तक जो है करीब 60 जिलों में विस्तार हो चुका सर अब ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण साथ देंगे 27 में। है। अभी आपको पता चलेगा, नाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को आरसी क्या, आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए। 27 में आप चुनाव लड़ेंगे? 403 सीटों में हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। आप लड़ेंगे? यह बात के विषय है। पहले तो हम पार्टी के बता रहे हैं, पार्टी चुनाव लड़ेगी 403 सीटों पे, चाहे सिंगल एक अकेले या जहाँ पे हो सकेगा गठबंधन। क्या भविष्य में भी आप मऊ का दौरा करते रहेंगे? बिल्कुल।